Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for air signs, that is Gemini, Libra and Aquarius. So let's start with Gemini के coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा जाएगा. So Gemini आपके cards आए हैं 6 of Cups, King of Wands, Wheel of Fortune, 7 of Cups, 10 of Swords and Knight of Cups. तो जेमिनी जैसे कि आप खुद देख सकते हो आपके लिए 1, 2 एंड 3 तीन कप्स के कार्ड आए हैं. मतलब इमोशनल लेवल आपका बहुत हाई रहेगा. एंड आपके लिए मतलब 7 ऑफ कप्स आया है तो आप क्या है बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर सकते हो, किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो. एंड मतलब बेसिकली आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगे एंड एक रियलिस्टिक अप्रोच नहीं हो रख रहे हो एंड एक आप सपनों की दुनिया में जी रहे हो. तो आपको रियलिटी चेक मिलने बहुत ज़रूरी है एंड आपको एक रियलिटिक अप्रोच फॉलो करने की बहुत ज़रूरत है, वरना आपका नुकसान भी हो सकता है, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी. 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो अपने नसीब पर कभी भी अपने ऊपर से दया मत रखना कि ओहो मेरा लक नहीं है. एंड अभी थोड़ा अगर टाइम आपका हार्ड भी आए तो भी, क्योंकि सी व्हील ऑफ फॉर्चून आया है तो कार्मिक पीरियड तो चल रहा है, तो थोड़ा बहुत अगर मुश्किल वक्त आए तो भी आप अपने ऊपर दया मत रखिएगा. ये वक्त भी इजीली निकल जाएगा क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आप एज अ किंग सब कुछ फाइट कर लेंगे. आपको बस एक रियलिटी चेक मिलने की ज़रूरत है एंड रियलिटिक अप्रोच फॉलो करने की ज़रूरत है. नाइट ऑफ कप्स आया है तो आप डेफिनेटली ट्रैवल भी बहुत करोगे, काम के रिलेटेड भी, साथ ही साथ रिलेशनशिप वाइज भी घूमने फिरने भी जा सकते हो. एंड 6 ऑफ कप्स है तो ये भी कह रहा है कि आप अपने दोस्त या रिश्तेदार से मिलने जा सकते हो या फिर ट्रैवल करना पड़ सकता है, वेकेशन पर जा सकते हो. तो इवेंचुअली अगर देखा जाए तो खाली ये दोनों कार्ड्स थोड़े प्रॉब्लमेटिक आए हैं, तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो आई कैन से जेमिनाई ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखूँ तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 6 ऑफ कप्स आया है, तो नंबर 6 आया है तो इट रिप्रेजेंट्स लग्जरी. तो आप एक बहुत लग्जरियस लाइफस्टाइल जियोगे, आपको नेम फेम सक्सेस फॉर्च्यून सब कुछ मिल जाएगा. सो डोंट वरी एट ऑल. आप बस ये ध्यान रखना कि लग्जरियस लाइफस्टाइल जीने के चक्कर में आप अपने पैसे को कुछ ज़्यादा ही खर्चा ना कर लें, क्योंकि 7 ऑफ कप्स आया है तो आप अपने फाइनेंसेस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो एंड खर्चा करते ही जा रहे हो. तो आपको एक रियलिस्टिक अप्रोच फॉलो करने की ज़रूरत है. ओवर एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा एंड ओवर थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा मत करिएगा. किसी पर भी ओवर ट्रस्ट भी मत करिएगा. करियर वाइज मतलब आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा एंड अपने फाइनेंसेस का आपको बहुत ध्यान रखना होगा, वरना आप बैंकरप्ट भी हो सकते हो. 10 ऑफ सोर्ड्स भी यही कह रहा है कि अपने फाइनेंसेस का आपको बहुत ध्यान रखना होगा. किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आपको जहाँ पर भी जा रहे हो आपको बहुत नेम फेम मिल रहा है, आप अपनी पर्सनैलिटी से सबको ईजिली इन्फ्लुएंस कर रहे हो. तो उसको क्या है, आपको ईगो नहीं बनाना है, ईगो नहीं रखना है कि देखो आज मैं फेमस हो गया, मैं आगे बढ़ गया. नहीं, ऐसा ईगो एंड नेगेटिव एटीट्यूड मत रखिएगा. व्हील ऑफ फॉर्चून आया है तो आपके लिए लक आपके साइड पर है, फॉर्चून आपके साइड पर है एंड आप जैसा चाहते हो वैसा सब कुछ होता ही जाएगा. सो डोंट वरी एट ऑल. बट बस अपने ईगो पर कंट्रोल रखेगा. मतलब सक्सेस आपको मिल रही है, आप फेमस हो रहे हो, उसका आपको घमंड नहीं हो रखना है. इन शॉर्ट, नाइट ऑफ कप्स आया है तो अगेन आपको वर्क ट्रिप्स पर जाना पड़ सकता है, बिजनेस ट्रिप्स एंड बिजनेस टूर्स पे. तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से जेमिनाई overall a positive to average week ahead for you. Now in terms of relationship वाइज अगर देखा जाए तो 6 ऑफ कप्स आया है तो आप अपने दूर के दोस्त या फिर रिश्तेदार से मिलने जा सकते हो या फिर वो आपसे मिलने आ सकता है. आप एक अपने सोलमेट से मिल सकते हो. एक बहुत ही नॉस्टैल्जिक पीरियड रह सकता है, आपकी माइंड में अभी भी पास्ट की मेमोरीज चल रही है, तो थोड़ा नॉस्टैल्जिक भी आप फील करोगे ये वीक. साथ ही साथ 7 ऑफ कप्स आया है तो आप ओवर थिंकिंग भी बहुत कर सकते हो, ओवर एक्सपेक्टेशंस भी बहुत रख सकते हो अपने रिलेशनशिप से, अपने पार्टनर से. वो नहीं रखना है आपको, वरना आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है. मतलब थोड़ा सैडनेस आपको फेस करना पड़ेगा. किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आपको थोड़ा ईगो भी नहीं रखना है अपने पार्टनर से बात करते टाइम. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने पार्टनर को ऐसा नीचा दिखा रहे हो कि मैंने सब किया है, आई एम समथिंग, ऐसा मत करिएगा. व्हील ऑफ फॉर्चून आया है तो अगेन आपका ये कार्मिक फेज चल रहा था. सो डोंट वरी एट ऑल. आपको अभी थोड़ा बहुत तो पेशेंस रखना होगा, बट लक इज़ ऑन योर साइड, सो कोई बहुत ज़्यादा इश्यूज़ नहीं होगा. उल्टा नाइट ऑफ कप्स है तो आपको अगर बहुत टाइम से आप सिंगल है तो आपके लिए नया प्रपोजल आ सकता है. तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से जेमिनाई पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू, पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू.
नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको फुल बॉडी पेन हो सकता है, तो ओवर थिंकिंग नहीं करना है, अपने मेंटल हेल्थ पर ध्यान रखना है। फुल बॉडी पेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, उसका ध्यान रखना है। आपको हेडेक हो सकता है, आपको नीज़ में पेन हो सकता है, घुटने का दर्द रह सकता है, एंड ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, उसकी भी थकावट रहेगी, एंड उस वजह से भी बैक इशू रहेगा, पीठ दर्द रहेगा। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से जेमिनाई ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से जेमिनाई ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। Now let's see for Libra के कमिंग वीक आपको इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा जाएगा। सो लिब्रा आपका कार्ड्स आए हैं पेज ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो लिब्रा जैसे कि आप खुद देख सकते हो आपके लिए 3 कार्ड्स थोड़े ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक आ गए हैं। तो आपके लिए थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स तो रहेंगे ही रहेंगे। तो मतलब 3 कार्ड्स थोड़े प्रॉब्लमेटिक आए हैं एंड ये दोनों कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। मेजर अरकाना से स्ट्रेंथ का कार्ड आया है एंड माइनर अरकाना से भी 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। 5 ऑफ पेंटिकल्स थोड़ा बहुत फाइनेंशियल स्ट्रेस दिखा रहा है, बट नॉट टू वरी। ऐसा स्ट्रेस नहीं होगा कि आपके पास पैसे नहीं हैं। ये वाला स्ट्रेस ऐसा है कि आपके पास इतना पैसा है कि आप सोच रहे हो कि मैं इन्वेस्टमेंट कहाँ करूँ और अपनी इनकम को और कैसे ज़्यादा इंक्रीज़ करूँ, क्योंकि इन्फिनिटी का सिंबल आया है, इट रिप्रेजेंट्स अबंडेंस। तो पैसे तो आपके पास बहुत होंगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स है, ये भी दिखा रहा है कि फाइनेंशियल अबंडेंस बहुत है, पैसा बहुत है। तो बस ये वाला स्ट्रेस थोड़ा नेगेटिव टाइप का नहीं है, बस आपको इनकम कैसे इंक्रीज़ करें ये ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा। आपके लिए 3 कार्ड्स थोड़े प्रॉब्लमेटिक आए हैं एंड साथ ही साथ पेज ऑफ कप्स निकला है एक, तो इसलिए आप क्या है बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल, एक्सट्रीम इमोशनल लेवल पर आप चले जाएंगे एंड बात बात पर आप ओवर इमोशनल हो जाएंगे। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो आपके ऊपर वर्क प्रेशर भी बहुत है, वर्कलोड भी बहुत है। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो आई हैव टू से लिब्रा ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलर देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए पेज ऑफ कप्स आया है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल टाइम है अभी। आप बात बात पर इमोशनल होते जा रहे हो, परेशान होते जा रहे हो एंड आप मतलब बेसिकली ये सोचते जा रहे हो कि करें तो मतलब अगर आपसे कोई कुछ बात भी करना आता है तो भी आप दिल पर ले रहे हो उसे एंड एकदम इमोशनल होते जा रहे हो कि नहीं मुझे ऐसा बोला ही क्यों। एंड अगर आप ओपनली झगड़ा नहीं कर रहे हैं तो मन ही मन ऐसा नेगेटिव सोच रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो आपको थोड़ा फाइनेंशियल स्ट्रेस भी रहेगा एंड एक तो ओवर इमोशनल बात बात पे हो रहे हो, तो ये भी करियर पर आपको थोड़ा फोकस करेगा। मतलब आप अपने करियर पर थोड़ा ज़्यादा इमोशनल हो सकते हो, तो डिसीज़न लेने के टाइम आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, तो इट हैज़ इन्फिनिटी का सिंबल, तो इट रिप्रेजेंट्स फाइनेंशियल अबंडेंस। तो आपके पास पैसे तो बहुत होंगे बट फिर भी थोड़ा बहुत आपको स्ट्रेस रहेगा कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करूँ मैं। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स है, तो आप क्लासी चीज़ें खरीदने में, घूमने फिरने में या फिर एन्जॉयमेंट करने में भी बहुत खर्चा करेंगे एंड आप बहुत ज़्यादा थोड़ा प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हो। अगर आपने बहुत ज़्यादा खर्चा कर लिया तो वैसे तो कोई बहुत ज़्यादा किल्लत नहीं आएगी, पैसे का बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा, बट फिर भी आपको खर्चा सोच समझ के करने की ज़रूरत है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो आप मतलब थोड़ा आपको एक टाइम एंड स्पेस देने की ज़रूरत है एंड एक ब्रेक लेने की ज़रूरत है। अगर पॉसिबल है तो 1-2 दिन आप छुट्टी ले सकते हैं तो ले लीजिए, वरना 1-2 घंटे के लिए भी अगर आप ब्रेक ले सके तो भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अभी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर है एंड अभी आप काम कर करके थक गए हो। जितना हो सके उतना आपको टीम वर्क करने की ज़रूरत है, तो ही चीज़ें मैनेज हो सकती हैं, वरना आपके लिए प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स रहेंगे। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से लिब्रा ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो रिलेशनशिप वाइज भी आप अपने सेल्फ लव एंड अपने सेल्फ केयर पर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, उस पर आपका ज़्यादा फोकस है। इस वजह से क्या है, आपका पार्टनर थोड़ा निगलेक्टेड फील करेगा, आपका पार्टनर ऐसा थोड़ा लेफ्ट आउट फील करेगा, बट आपको अपने इमोशंस की ही ज़्यादा पड़ी है एंड अगर आपका पार्टनर कंप्लेन भी करेगा तो भी आप दिल पर ले लोगे बात कि ऐसा क्यों बोला, वैसा क्यों बोला। तो ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आपको क्या है, थोड़ा टाइम एंड स्पेस देने की ज़रूरत है अपने आप को भी एंड साथ ही साथ अपने रिलेशनशिप को भी। थोड़ा पैसे को लेकर भी थोड़ी बहुत कहासुनी हो सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो आपके ऊपर वर्क प्रेशर बहुत है, वर्कलोड बहुत है। इस वजह से भी आप अपने पार्टनर को उतना टाइम नहीं दे पाओगे एंड इस वजह से भी आपका रिलेशनशिप थोड़ा बहुत सफ़र करेगा।
तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से लिब्रा ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको फुल बॉडी पेन हो सकता है, आपको हेडेक हो सकता है, आपको सिर में चोट लग सकती है, आप फिसल कर गिर सकते हो, आपको फुल बॉडी पेन होगा। एंड आपको अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, अपने इमोशनल लेवल का बहुत ध्यान रखना है। तो एनर्जी और एंथुजियाज्म तो दिखा रहा है स्ट्रेंथ का कार्ड, बट ये सारे प्रॉब्लम्स भी होंगे। इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से लिब्रा ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से लिब्रा ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू। इट्स फॉर एक्वेरियस कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा जाएगा। सो एक्वेरियस कार्ड्स आए हैं नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड एट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस जैसे कि आप खुद देख सकते हो आपके लिए किंग एंड क्वीन का कार्ड आया है, तो ये करियर वाइज भी बहुत अच्छा साइन है एज वेल एज रिलेशनशिप वाइज भी बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि आपको आपका ट्रू पार्टनर मिल रहा है, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट मिल रहा है। तो आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल सकते हो, सोलमेट से मिल सकते हो, फ्यूचर स्पाउस से मिल सकते हो, मतलब बेसिकली आप अपने अदर हाफ से मिलोगे। साथ ही साथ करियर वाइज भी किंग एंड क्वीन के कार्ड्स तो बहुत ही अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि ऊपर से किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है तो बहुत ही फायरी एनर्जी है, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल एनर्जी है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स भी बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। साथ ही साथ आपको चैरियट का भी कार्ड आया है, तो आपको एंजल्स का भी बहुत सपोर्ट रहेगा। तो किसी भी चीज़ की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हैं। प्रॉब्लम खाली एक ही है कि आप थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव हो सकते हो, या फिर अभी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है आपके माइंड में, बट नॉट टू वरी, कोई इतना ज़्यादा सीरियस इश्यूज़ नहीं होगा, क्योंकि बड़े कार्ड्स आए हैं एंड वो अच्छे आए हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया है, तो आपको ट्रैवल भी बहुत करना पड़ेगा, काम के रिलेटेड, वर्क रिलेटेड, बिजनेस ट्रिप्स एंड बिजनेस टूर्स पर भी बहुत जाना पड़ सकता है। फोर ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो आपको मतलब अभी फाइनेंशियल स्ट्रेस भी रह सकता है। साथ ही साथ पैसे भी आपके पास होंगे, बट आप ये सोचोगे कि मैं अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करूँ जिससे मुझे ही फ़ायदा मिलता रहे। तो ये थोड़ा एक कन्फ्यूजन रह सकता है, थोड़ा स्ट्रेस रह सकता है, बट नथिंग सीरियस। अगर ओवरऑल देखा जाए तो आई कैन से एक्वेरियस ओवरऑल अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट का ही आपके लिए नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो आपको डेफिनेटली ट्रैवल तो करना ही पड़ेगा, बिजनेस ट्रिप्स एंड बिजनेस टूर्स पर तो जाना ही पड़ेगा। करियर के रिलेटेड आपको ट्रैवलिंग करना ही है, फिर चाहे आप वो जॉब कर रहे हो या फिर बिजनेस कर रहे हो। भागा दौड़ी बहुत होगी आपको, एंड थोड़ा वर्क स्ट्रेस भी रह सकता है, मतलब आपके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा पड़ सकता है, काम ज़्यादा पड़ेगा, भाग दौड़ ज़्यादा रहेगी। इसलिए चैरियट का कार्ड आया है, तो आप उस जगह पर नहीं हो, आप उस सिचुएशन में नहीं हो, फिर भी रिजल्ट आपके फेवर में ही आएगा, एंड सिचुएशन आपके फेवर में ही होगी, रिजल्ट आपके फेवर में ही आएगा। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो एंड बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग विल पावर है आपका, आप आगे बढ़ रहे हो एंड आप हर एक सिचुएशन से इजीली निकल रहे हो, हर एक प्रॉब्लम से आप इजीली निकल रहे हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो आप अपनी पर्सनैलिटी से सबको इजीली इन्फ्लुएंस कर रहे हो, किसी भी चीज़ की इतनी कोई ज़्यादा परेशानी नहीं रहेगी आपको। आप जहाँ पर भी जाओगे एज अ इन्फ्लुएंसर आप हो जाओगे, मतलब जहाँ से भी गुजर रहे हो ना, लोग आपको पलट पलट कर देख रहे हैं, आपकी तारीफ़ कर रहे हैं। तो आप करियर वाइज तो चांदी ही चांदी रहेगी आपकी, क्योंकि किंग एंड क्वीन दोनों ही कार्ड्स करियर वाइज बहुत अच्छे माने जाते हैं। साथ ही साथ फोर ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, तो फोर ऑफ पेंटिकल्स ये कह रहा है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए अच्छा टाइम है, एंड उसमें 200% आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। सो डोंट वरी, अगर आप सोच रहे हैं कि आप इन्वेस्टमेंट्स कर लें तो डेफिनेटली कर लीजिए, नॉट टू वरी एट ऑल। थोड़ा बहुत फाइनेंशियल स्ट्रेस रहेगा, बस यही कि आपको अपना पैसा कहीं पर भी खर्च नहीं करना है, एंड आप यही सोचते रहोगे कि मेरा पैसा मैं कैसे डबल ट्रिपल चौबल करूँ। एट ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन दिखा रहा है, तो आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज रह सकते हो। एंड अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हो तो आपको ईगो नहीं रखना है, घमंड नहीं रखना है। अगर आप किसी की मदद लेकर उस सिचुएशन से निकल सकते हो तो डेफिनेटली निकल जाइएगा, घमंड मत रखिएगा। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से एक्वेरियस ओवरऑल एवरेज, मतलब पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो किंग एंड क्वीन का कार्ड आया है, तो आपके लिए डिवाइन काउंटर पार्ट का ही कार्ड आ गया। तो आप अपने डिवाइन पार्टनर से मिल सकते हो, फ्यूचर पार्टनर से मिल सकते हो। चैरियट का कार्ड आया है, तो अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ बहुत होंगे, एंड बट इतना ज़्यादा कोई सीरियस इश्यूज़ नहीं होगा। हाँ, बट एक प्रॉब्लम है कि
किंग एंड क्वीन का कार्ड तो भले ही आया हो, बट किंग ऑफ वॉन्ड्स है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स थोड़ा लोनलीनेस दिखाता है, स्टोन हार्टेड पर्सन की तरह दिखाता है। मतलब पास्ट में आपके साथ जो भी बुरा हुआ है उस वजह से क्या है, आप एकदम स्टोन हार्टेड पर्सन की तरह बिहेव कर रहे हो, अपने इमोशंस किसी को दिखा नहीं रहे हो, एकदम पत्थर दिल इंसान की तरह बिहेव करोगे। अंडरस्टैंडिंग इश्यूज बहुत होंगे आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो डेफिनेटली लड़ाई झगड़े भी होंगे ही होंगे। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आपके लिए थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग भी है एंड उस वजह से भी आप अपने पार्टनर को उतना टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े होंगे। एंड आपका अभी क्या है, अग्रेसिव नेचर थोड़ा हो सकता है। एंड आप एक एयर साइन हो एंड आप अगर अग्रेसिव हो रहे हो तो मतलब वर्कलोड की वजह से थोड़ा इरिटेट हो जाओगे, झुंझला उठोगे अपने पार्टनर पर। पैसे को लेकर भी थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े हो सकते हैं क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है एंड आपको अपने पैसे को खर्चा नहीं करना है, तो आपने अपने पैसे को एकदम दिल से लगा कर रखा है। तो इस वजह से इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से एक्वेरियस ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको हेडेक रह सकता है, आपको रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम रहेगा, उस वजह से बैक इशू रहेगा, ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, उस वजह से भी थकावट रहेगी। हेडेक तो गारंटी होने ही वाला है आपको क्योंकि 1 2 3 4 4 कार्ड्स कह रहे हैं कि हेडेक होगा एंड C5 किंग ऑफ वॉन्ड्स भी कह रहा है, 5 कार्ड्स कह रहे हैं कि हेडेक आपको डेफिनेटली होगा, गारंटी होगा। नीज़ में भी पेन हो सकता है, घुटने का भी दर्द रह सकता है, आपको अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का भी बहुत ध्यान रखना होगा। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से एक्वेरियस ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से एक्वेरियस ओवरऑल पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for air signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.